चैनल एंड आई एम बैक विद वन मोर वीडियो। ये वीडियो के अंदर हमारे जो हिंदी में उपयोजित लेखन है उसके अंदर को जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पत्र लेखन, उसे हमें कैसे लिखना है इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन दैट, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि पत्र लेखन कितने टाइप के होते हैं। तो पत्र लेखन ना दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज औपचारिक पत्र, सेकंड होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर। हमेशा याद रखो, ऑलवेज अटेम्प्ट फॉर्मल लेटर, बिकॉज इसके पीछे भी एक रीज़न है। हमेशा याद रखना, आपके कोई भी एग्जामिनेशन में हमेशा फॉर्मल लेटर को ही अटेम्प्ट करना। क्यों, मैं बताती हूँ। देखो, फॉर्मल लेटर में ना स्टेप्स बहुत होते हैं, जैसे कि आपको वो फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पर। फॉर्मल लेटर के अंदर ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एंड हर एक स्टेप के लिए इंडिविजुअल मार्क अलॉट किए जाते हैं। तो इससे ना अगर आप कंटेंट को इतना ना लिखते हुए भी अगर आप सिर्फ स्टेप्स को भी बराबर से लिख लोगे ना, फिर भी आपको आराम से 2.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। बट वही अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्र के बारे में, विच इज इनफॉर्मल लेटर, इसके अंदर स्टेप्स कम है। कंटेंट को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं ना वो हमें इसमें कम लिखना होता है, और इसमें जो कंटेंट है वो हमें ज़्यादा लिखना होता है। एंड जब भी हम कंटेंट लिखते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग हो सकता है। तो फॉर अ सेफर साइड हमेशा फॉर्मल लेटर को ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्र विच इज फॉर्मल लेटर वो डिस्कस करने वाले, बिकॉज एग्जाम में आप यही लिखना। ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ फर्स्ट हम लोग फॉर्मल लेटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी इसका एक जनरल फॉर्मेट कैसा होगा। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। अभी ये जो फुल हिंदी वाले होते हैं ना, जिनका फुल हिंदी होता है, तो उनका पेपर होता है 80 मार्क्स का, राइट। तो उनको जो पत्र लेखन है वो 5 मार्क्स के लिए आता है। ओके, एंड जिनका कंपोजिट हिंदी होता है, मीन्स 40 मार्क्स का जिनका होता है, उनको आता है 4 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग। ठीक है, तो इसका जो मार्किंग स्कीम है ना थोड़ा सा ही अलग है। तो फर्स्ट हम लोग ना फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी। तो फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन आपको छोड़ देना है। सेकेंड लाइन पे आपको क्या लिखना है, दिनांक। दिनांक में आप जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का डेट लिखना है। हमेशा याद रखो, डेट जब भी आप लिखोगे पहले आप नंबर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ पर ऐसे 7 नंबर लिख दिया, फिर आप उस मंथ का नाम लिखोगे। हमेशा याद रखो, आपका एग्जाम जिस दिन है उस टाइम पे जो भी मंथ चालू है उसका स्पेलिंग हिंदी में एक बार क्रोम में देख के जाना, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है इसमें। तो इसके लिए एक बार उस पर्टिकुलर मंथ को आप हिंदी में कैसे लिखते हो, इवन तो अगर आपको पता भी होगा फिर भी एक बार चेक करके जाना बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम, जिससे आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद हमें सिंपली क्या लिखना होगा, ईयर लिखना होगा। ठीक है, ये सब हिंदी में ही लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रति। ठीक है, प्रति मतलब जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, तो इंग्लिश में हम इसे टू बोलते हैं ना, वैसे जिससे हम लेटर भेज रहे हैं तो पहले हमें प्रति लिखना होगा। जैसे हम इंग्लिश में टू लिख के फिर आगे चीजें लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर टू के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रति। प्रति लिखने के बाद उसके नेक्स्ट लाइन से ही आपको नाम और पता लिखना होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस में ऑलरेडी नाम और पता दिया हुआ होता है कि आपको एग्जैक्टली किसको लेटर भेजना है, उस इंसान का नाम एंड उसका जो एड्रेस है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। पर अगर वो दिया हुआ है तो इट इज मैंडेटरी टू यू कि आपको सेम टू सेम ही लिखना होगा। यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन दैट। अगर इन केस आपको नहीं दिया हो नाम, अगर सिर्फ नाम दिया है पता नहीं दिया है, तो वो नाम कॉपी करो, पता कुछ भी लिख सकते हो। अगर दोनों भी नहीं दिया हुआ हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जो भी रैंडम नेम है, इजी वाला नेम लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इजी सा एक कोई भी नेम लिख दो, लाइक द फर्स्ट नेम एंड सरनेम, उसके बाद उसका एक एड्रेस लिख देना है। अभी एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा, ईमेल आईडी। ये बराबर से देख लो, ऐसे ही लिखना है आपको, ईमेल आईडी। उसके बाद आप रैंडम कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो, बट मेक श्योर रैंडमली भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर जो भी यहाँ पर नेम दिया है ना उस नेम को लिखो। उसके बाद उसमें एक कोई भी 2-3 डिजिट्स ऐड कर दो एंड @gmail.com लिख दो। सिंपल सा है, ठीक है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। अभी ये सारी चीजें आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। ठीक है, ये याद रखना है सबको, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अभी हम लोग ने ये वाला पोर्शन लिख दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, विषय। विषय को आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखना है। विषय को इन शॉर्ट लिखिए। विषय हमेशा 1 लाइन का ही होना चाहिए।
मिनिमम 1 लाइन होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन का, उससे ज़्यादा आपका विषय नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको विषय को इन शॉर्ट लिखना है। उसके बाद हमें 1 लाइन छोड़ना है, उसके बाद हम लिखेंगे माननीय महोदय। ठीक है, माननीय फुल लिखने से अच्छा हम सिर्फ इससे माँ से लिख देंगे। यहाँ पर आपको एक डॉट भी डालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारा जो मेन कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको यहाँ पर 2 से लेके 3 पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, हर एक पैराग्राफ ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए, एक मिनिमम लाइक 5 to 6 लाइन का अगर आप एक पैरा भी बना रहे हो तो आपका आराम से 15 to 20 लाइन का आपका लेटर बन जाएगा। हर एक पैराग्राफ के बाद 1-1 लाइन छोड़ना है, जिससे वो नीट एंड टाइडी दिखेगा। ठीक है, जब भी हम हमारा लास्ट पैराग्राफ खत्म कर देंगे उसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है धन्यवाद। ठीक है, आपको स्पेस नहीं छोड़ना होगा। लाइक सपोज यहाँ पर हमारा लास्ट लाइन खत्म हो गया, उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद हम लोग 1 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हमें लिखना होगा भवदीय या फिर भवदिया। जो बॉयज़ है वो भवदीय लिखेंगे, गर्ल्स है वो भवदिया लिखेंगे। तो ये वाले वर्ड्स आप स्पेलिंग के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लो। अभी ये भवदीय भवदिया लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है नाम और पता और ईमेल आईडी। अभी यहाँ पर किसका आएगा, फ्रॉम का आएगा। फ्रॉम मतलब जो लेटर लिख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि टू के लिए आपको नेम एंड एड्रेस दिया जाता है क्वेश्चन में, वैसे भी कुछ क्वेश्चंस में फ्रॉम के लिए भी दिया जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया है तो नाम और पता वहां से कॉपी कर लो, नहीं दिया है तो खुद का नाम भी लिख सकते हो, दूसरा नाम भी लिख सकते हो। एंड अगेन ईमेल आईडी में रैंडम ईमेल आईडी लिखना है। टू का ईमेल आईडी और फ्रॉम का ईमेल आईडी अलग होना चाहिए। ठीक है, सेम नहीं लिखना है। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अभी मैं आपको ना इसके मार्किंग स्कीम्स बता देती हूँ। तो टॉकिंग अबाउट द मार्किंग स्कीम, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिंदी। जो जिन्होंने कंप्लीट हिंदी लिया है उनको ये आता है विभाग 5 के अंदर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, विभाग 5 उपयोजित लेखन के अंदर आएगा। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ही क्वेश्चन रहेगा ना इसके अंदर वो होगा पत्र लेखन, जो कि आपको आएगा 5 मार्क्स के लिए। 5 में से 5 किसी को भी नहीं दिया जाता, 4, 4.5 मिलता है। ठीक है, ये वाले पार्ट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, विषय के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पर 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप जो यहाँ पर मेन कंटेंट लिखोगे ना उसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर हम जो ये वाला पोर्शन लिखेंगे उसके लिए 1 मार्क। तो ये कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पर 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं हिंदी कंपोजिट वालों के लिए। तो हिंदी कंपोजिट में आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अ में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वही आपका पत्र लेखन का होगा। जैसे मैं आपको पहले बताया, आपको ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहले ये दिनांक और ये जो प्रति लिखा है उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग ने जो विषय लिखा है उसके लिए हाफ मार्क्स दिए जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कंटेंट है वो होता है 2 मार्क का। ठीक है, एंड हम लोग जो एंडिंग में लिखते हैं उसको 1 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 1 मार्क्स हो गया। फिर कंटेंट 2 मार्क्स का 3 मार्क्स हो गए। फिर ये 1 हो गया 4 मार्क्स का। आप अगर अच्छे से लिखोगे तो आपको 3.5 आराम से मिल सकता है। अगर आपने देखो ये वाला फॉर्मेट, ये लिखना डिफिकल्टी नहीं है, राइट, आपको इजीली इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये वाला भी लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर भी आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स तो आपके हाथ के मार्क्स हैं। उसके बाद बचा ये वाला पार्ट, इसमें आप थोड़ा सा एफर्ट लेके अच्छे से थोड़ा लिख दोगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इससे आपका आराम से 3.5 मार्क्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि फॉर्मल लेटर ही लिखो, बिकॉज फॉर्मल लेटर में ना आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। इनफॉर्मल में अगर आप देखने जाओगे तो उसमें कंटेंट को ज़्यादा मार्क्स होता है एज कम्पेयर टू ये जो स्टेप्स है, इसलिए। अब मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, अभी हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रमेश रमा पवार 74 विद्या प्रसार प्रताप सिंह नगर सातारा से व्यवस्थापक नीरव पुस्तकालय भवानी मंडप कोल्हापुर को विशेष अध्ययन हेतु हिंदी लेखकों की पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। तो यहाँ पर ना आपको टू का भी नाम और एड्रेस दिया है एंड फ्रॉम का भी नाम और एड्रेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम कौन है, पत्र कौन लिख रहा है, रमेश या फिर रमा पवार, और यहाँ पर एड्रेस दिया है सातारा तक। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम का नेम एंड एड्रेस। टू किसको हम भेज रहे हैं, व्यवस्थापक को हम भेज रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है।
तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब क्या है कि हम खुद का नेम एंड एड्रेस नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हमें वो ही लिखना पड़ेगा। तो आपको पहला स्टेप क्या है कि आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ के लेना है कि क्या आपको टू एंड फ्रॉम का एड्रेस एंड नेम दिया है या नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। अभी हमें यहाँ पर विषय फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर विषय क्या बोला है कि हम लोग को जो हिंदी लेखक जो होते हैं उनके जो पुस्तक है उनकी मांग के लिए हम यहाँ पर ये लेटर लिख रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन हुआ आपका विषय, ठीक है। चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो देखो, पहले तो हम लोग ने यहाँ पर दिनांक लिखा है, फिर हम लोग ने एक छोटा सा डैश दिया है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 07 जुलाई कॉमा देके 2025, ये हम लोग ने पूरा हिंदी में लिखा है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर लिखा है प्रति, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया गया था व्यवस्थापक, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर व्यवस्थापक लिखा है। एड्रेस सेम हम लोग ने कॉपी डाउन किया है, नीरव पुस्तकालय, भवानी मंडप, कोल्हापुर। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी कैसे लिखा है, देखो यहाँ पर किसको हम लिख रहे हैं, नीरव पुस्तकालय को लिख रहे हैं, राइट। तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ किया है, नीरव पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नीरव लाइब्रेरी 112@gmail.com। तो ऐसे आप सिंपल सा ईमेल आईडी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर विषय लिखा है, विषय को हमें अंडरलाइन करना है, ये याद रखो। कंपलसरी नहीं होता, करोगे तो अच्छे इंप्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड अ पेंसिल अच्छे से एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि विषय 1 लाइन का लिखना है और मैक्स टू मैक्स 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है विषय में, हिंदी लेखकों की पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र। सिंपल सा मैंने यहाँ पर विषय लिख दिया है, 1 लाइन का है। इसमें पता भी चल रहा है ये लेटर किस चीज के बारे में, एट द सेम टाइम ये छोटा भी है, ठीक है। अभी हम लोग हमारा मेन लेटर स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माननीय महोदय। उसके बाद मैंने लिखा है, मैं रमा पवार सातारा की रहवासी हूँ। मैंने आपके पुस्तकालय के बारे में मेरी दोस्त रक्षा से सुना है। वो निरंतर आपके पुस्तकालय से पुस्तकें मंगवाती रहती है। मुझे भी अपने लिए कुछ हिंदी लेखकों की पुस्तकें मंगवाना है। नीचे दिए गए सूची के अनुसार अंत में दिए गए पते पर पुस्तकें भिजवा दीजिए। तो यहाँ पर सूची मतलब क्या होता है, सूची मतलब होता है लिस्ट। ये वाला वर्ड आप आपके लेटर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। सूची मतलब लिस्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है कि मैं रमा पवार हूँ और मैं सतारा की एक रहवासी हूँ और मैंने आपके पुस्तकालय के बारे में मेरी दोस्त से सुना है एंड वो आपके वहां से हर टाइम पुस्तकें मंगवाती रहती है। तो इस टाइम मुझे भी आपके पुस्तकालय से बुक मंगवाना है। अभी जो भी पुस्तकें मुझे चाहिए उसकी मैंने एक सूची जो है, जो एक लिस्ट है, वो मैंने नीचे दिया है और ये सूची के बाद मैंने अपना पता भी लिखा है। तो उस पते पर आप मेरा जो पुस्तकों का ढेर है वो मुझे भिजवा दीजिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ना, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें मैंने लिखा है पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम और प्रतियां। प्रतियां मतलब क्या होता है ना, क्वांटिटी होता है, लाइक कितने क्वांटिटी ऑफ बुक्स आपको चाहिए। अभी जरूरी नहीं है कि आपको टेबल बनाना ही है, आप सिंपली बुक का नाम और आगे आप लिख सकते हो कि मुझे ये वाला बुक 2 चाहिए, ये वाले बुक 4 चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हो। पर जब आप टेबल बनाओगे ना तो वो एक नीट एंड क्लीन प्रिसाइज वे में अच्छे से दिखेगा भी। तो मेरा सजेशन है कि आप उसको टेबल के फॉर्म में ही प्रेजेंट करो, टैबुलर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से दिखेगा वो। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम और प्रतियां। लेखकों के नाम अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स हमें बुक्स के नाम पता होते हैं पर उनके राइटर कौन है वो नाम हमें याद नहीं आते, या फिर उनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं लिखने के लिए। तो आपको डर होता है कि हिंदी में कहीं आप स्पेलिंग में मिस्टेक ना कर दो, तो नहीं लिखना चाहते हो तो नो वरीज, पुस्तकों के नाम और प्रतियां इतने भी लिख दोगे तो काफी है। अभी मैंने यहाँ पर 4 पुस्तकों के नाम लिखे हैं। ये 4 पुस्तक बहुत फेमस है, सबको पता ही है इनके बारे में। तो आप सिर्फ ये पुस्तकों के नाम ना एक बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये पुस्तकों की मांग के लिए पत्र, दवाइयों की मांग के लिए पत्र, उसके बाद जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उसके मांग के लिए पत्र, ये वाले ना टॉपिक्स विद कॉमन है। तो इसमें ना आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, 4-5 एग्जाम्पल्स ना उनके लिख के विद स्पेलिंग प्रैक्टिस रखो, जिससे आपको स्पेलिंग मिस्टेक का डर नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पंचतंत्र 1, इनके लेखक है विष्णु शर्मा, इसका मुझे 1 प्रति चाहिए। पंचतंत्र 3 विष्णु शर्मा 1 प्रति। निर्मला प्रेमचंद 1 प्रति। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर 1 प्रति। अभी हम लोग हमारा लास्ट पैरा लिखेंगे जो है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप यादी के अनुसार पुस्तकें भिजवा देंगे। इस पत्र के साथ मैं कुछ पैसे भी भेज रही हूँ, पूरा पैसा मैं पुस्तकें मिलने के बाद भेज दूंगी। पुस्तकों के साथ बिल को भी कृपया भेज दे। कृपया कोशिश कीजिए कि पुस्तकें भेजते समय वह खराब न हो। कृपया पुस्तकें जल्द से जल्द भेजें।
तो इसमें हम लोगों ने लाइक कंक्लूजन किया है, हम लोगों ने बोला है कि जो मैंने लिस्ट भेजा उसके हिसाब से आप बुक्स बराबर से भेज दीजिए एंड इसका जो भी बिल है वो भी मुझे भेज दीजिए, ठीक है। मैं अभी इसके साथ थोड़ा ही पैसा भेज रही हूँ, बचा जो भी पूरा पैसा है वो मैं बुक्स मिलने के बाद आपको भेज दूंगी। और हम लोगों ने क्या लिखा है कि आप जो बुक्स भेजोगे ना वो अच्छे से भेजना, मतलब अच्छे कंडीशन में भेजना, वो ऐसे भेजना कि वो खराब ना हो और जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। अभी फिर हम लोगों ने क्या लिखा है, धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद मैंने एक लाइन छोड़ के क्या लिखा है, अभी लड़की का नाम के लिए भवदिया, लड़के के नाम के लिए भवदियो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, भवदिया रमा पवार 74 विद्या प्रसाद प्रताप सिंह नगर सातारा, फिर ईमेल आईडी लिखा है ramaPawar118@gmail.com, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सिंपल सा था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, पर फिर भी इसको आराम से कितने 4 में से 3.5 आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम में भी ऐसे ही ये फॉर्मेट को यूज करके ही मैंने अपना जो लेटर राइटिंग है वो मैंने लिखा था। तो अगर आप भी इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको आराम से आउट ऑफ 4 3.5 आराम से मिल जाएगा एंड फुल हिंदी वालों को आराम से 4.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड सो डोंट फॉरगेट द लाइक button, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.